देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स कि किसी भी एडजेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनकी क्या अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है, रूल है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये अपना प्रैक्टिस बैच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट ग्रामर आपने मेरा पहले देख लिया होगा। एक बात तो ये, और आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके माइंड में एडजेक्टिव्स के सारे रूल होने चाहिए। अब एडजेक्टिव का मतलब केवल एडजेक्टिव नहीं, मैं यहाँ पे वर्ब की भी बात करूँगा, मैं यहाँ पर नाउन की भी बात करूँगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट ग्रामर आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने संपूर्ण ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है चैनल पे मेरे, आप जाकर के देख सकते हो। और उन्हीं कॉन्सेप्ट की जो अप्रोच है वो एग्ज़ाम में आती है, वो सारी चीज़ मैं पढ़ा रखी हैं। अगर बात करें इस पैटर्न के बारे में, इस प्रैक्टिस सेट के बारे में, तो ये ऑल इंडिया लेवल के लिए वैलिड है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं इन 2 बुक के रेफरेंस से ले रहा हूँ, यहीं से मैं सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ। आप इनमें से कोई बुक फिजिकली जा कर के ले सकते हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे लिखे हुए ग्रामर के नोट्स चाहते हैं जिसकी हार्ड कॉपीज आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी, और जो भी वीडियोस मैंने 300 से ज़्यादा जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, इनके नोट्स आपको मिल सकते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपको मिलेंगे। दूसरी बात, इस नंबर पे आप डाउट पूछ लेके कॉल हो या व्हाट्सएप मत करना। जो भी कुछ मैंने पूरे यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, जिसके 300 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उन सभी के आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये किस लिए वैलिड है, ये दुनिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए वैलिड है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। अब बात करें अपने पहला क्वेश्चन के बारे में। माई जॉब एट द बैंक, मेरी जो जॉब है ना बैंक में, वॉज वेरी बोर्ड। अब मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम करती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब V1 + ing ये भी एडजेक्टिव का काम करती है। अगर कोई यहाँ पर नॉन लिविंग है तो वो दूसरे को बोर करती है, और अगर यहाँ पर अलाइव है, अगर यहाँ पर जीवित है, लिविंग है, तो वो किसी को बोर कर भी सकती है और वो खुद भी बोर हो सकती है। तो लिविंग के साथ में V3 और V4 दोनों आ सकता है। लेकिन बैंक की जॉब जो है वो खुद को बोर नहीं कर सकती, वो दूसरे को ही बोर करेगी। अगर दूसरे को बोर करेगी तो यहाँ पे बोर्ड नहीं, यहाँ पे बोरिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोरिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट मैंने वर्ब एडवांस में भी पढ़ाया था बहुत ही डिटेल में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वर्ब एडवांस के अंदर मिलेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस आपका जेरंड करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अमंग ऑल द मैगजीन्स, इन सभी मैगजीन्स में ऑन द सेल्व्स ओनली वन वॉज इंटरेस्टेड, केवल एक इंटरेस्टेड थी। अब मैं बात करूं मैगजीन के बारे में, तो मैगजीन खुद इंटरेस्टेड नहीं हो सकती, किसी को इंटरेस्ट कर सकती है। मूवी इंटरेस्टेड नहीं थी, मूवी इंटरेस्टिंग थी। तो इस हिसाब से पहले वाले से ही मैच हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड की जगह पर इंटरेस्टिंग होगा। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। वर्ब एडवांस के अंदर इसका कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। फिर अगला देखते हैं। वेदर पिंटू विल क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज डाउटेड। पिंटू जो है वो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट पास कर लेगा, ये बड़ी संदेह वाली बात है। अब देखो डाउटेड फिर से आया, यहाँ पर कोई इंसान होता तो डाउटेड हो जाता, यहाँ तो नॉन लिविंग की बात हो रही है। जब भी नॉन लिविंग के साथ में हम वर्ब का यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव, तो फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर डाउटिंग करेंगे क्या? नहीं। देखो इंटरेस्टिंग का कोई भी एडजेक्टिव फॉर्म होता नहीं, इसलिए इंटरेस्टिंग लिखना पड़ता है ना। बोर्ड का जो आपका बोर्ड मेन वर्ब आपका है, इसका कोई एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता, इसलिए ईडी या आईएनजी से बनाते हैं। लेकिन डाउट का एक अपना खुद का एडजेक्टिव फॉर्म होता है जिसका नाम है डाउटफुल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल के आएगा डाउटफुल। ये मत सोच लें कि हर बार ईडी और आईएनजी लगी, नहीं, कुछ वर्ड्स खुद के भी अपने एडजेक्टिव फॉर्म्स उसके होते हैं, तो उन्हीं को लगाना होता है। नेक्स्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हेल्थफुल। अब हेल्थफुल, अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो स्वस्थ की होती है हेल्दी, ना कि हेल्थफुल। तो यहाँ पर हेल्दी का यूज़ होगा TY। यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट योर डाइट। अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने खाने पीने का सही से ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे कोई चीज़ हेल्थफुल नहीं बल्कि एक इंसान की हेल्थ के बारे में बात हो, इसलिए यहाँ पे हेल्दी आएगा। सोचना समझना आपको क्लियर हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं आर लीडिंग लग्जूरियंट लाइफ। अब मेरा आपके लिए एक ऑप्शन है
यहाँ पर लग्जूरियंट आएगा कि लग्जूरियस आएगा। ये बात आपको डिक्शनरी से, इंटरनेट से, कहीं से भी सर्च करके बताइए, मुझे कमेंट में इसका राइट आंसर बताइए कि लग्जूरियंट होगा कि लग्जूरियस होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी अटेंडिंग इन द क्लास। अब अटेंडिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर बेसिकली अटेंडिंग नहीं, अटेंटिव होना चाहिए, बहुत ही ध्यान लगा करके पढ़ने वाला इंसान। तो अपना राइट वर्ड होगा अटेंटिव। कहते नहीं अटेंटिवली पढ़ो, तो अटेंटिव राइट आपका राइट आंसर होगा। अब इसको देखें, जर्मन कैमरास आर मोर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का कॉम्परेटिव डिग्री मोर, बट दे आर मोर बेटर। हमने यहाँ पे ध्यान दिया कि बेटर ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसके ठीक पहले फिर मोर क्या कर रहा है? मोर नहीं हो सकता है। आप चाहें तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले मच का यूज़ कर सकते हैं, दो एक साथ कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ नहीं कर सकते हो। कंजंक्शन लग जाए वो आते अलग है बीच में, जैसे कि आपका बट लगा है, एक आगे सेंटेंस लिखा है, बट इस तरह से नहीं लिखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल प्रॉब्लम थी आपके मोर में। आप चाहें तो यहाँ पे मोर की जगह मच कर सकते हो या फिर दोनों हटा सकते हो, केवल बेटर से भी काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, यू विल हैव टू स्टडी एनी बुक्स ऑन फ्रूट बिफोर राइटिंग अ पेपर ऑन साइको एनालिसिस। बिफोर प्रपोशन के बाद V1 + ing आता है, सही लिखा है अपना, सारी चीज़ सही हैं। अगर हम ध्यान देने की कोशिश करें तो एक वर्ड हमें दिखाई देता है एनी। एनी का कॉन्सेप्ट ये है कि या तो ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है या फिर ये हमारे इंटरवेटिव सेंटेंस में आता है। एनी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। तो हमारा ये सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, ना ही कोई इंटरवेटिव है, तो एनी तो रिमूव करेंगे। अब एनी जगह लगाएंगे क्या? तो बगल में हमें ध्यान देने पर यह पता चल रहा है कि बुक्स प्लूरल है, तो आप चाहें तो यहाँ पर सम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर ए फ्यू का यूज़ कर सकते हैं कि कुछ बुक्स आपको उस पर फ्रूट पर पढ़नी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, फ्यू बुक्स आई हैड केप्ट फॉर यू हैव बीन स्टॉलन। मैंने बताया था जब दो सेंटेंसेस आपको दिखाई देते हैं कभी भी, तो वो आपके दो सेंटेंसेस जो हैं हमेशा दा से लिखे जाते हैं। मीन्स द फ्यू बुक्स हैड बीन स्टॉलन एक सेंटेंस आपका ये रहा, दूसरा आई हैड केप्ट फॉर यू दूसरा सेंटेंस आपका ये रहा। तो जब दो सेंटेंस होते हैं तब द वाली सीरीज़ लगती है, इसलिए यहाँ पर फ्यू नहीं द फ्यू आएगा, और बुक्स आपका काउंटेबल है इसलिए फ्यू ही आएगा। नेक्स्ट, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स केम फॉर द हंगर स्ट्राइक। यानी कि भूख हड़ताल के लिए 50 स्टूडेंट्स तक आए। अगर हम ध्यान दें तो 50 एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है तो हमने ध्यान दिया कि लेस जो है वो तो लिटिल से बना हुआ है, और लिटिल जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, जबकि यहाँ पर काउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पर आपका लेस नहीं होगा, यहाँ पर फ्यूअर होगा, FEWER, जो कि काउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो यहाँ पर फ्यूअर लगेगा। नेक्स्ट, गिव मी लिटिल मिल्क विद ब्रेड। यहाँ पर सेंटेंस ना तो नेगेटिव सेंस में है ना ही किसी सेंस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका लिटिल नहीं, फिर यहाँ पर होगा ए लिटिल, मुझे थोड़ा मिल्क दे दो ब्रेड के साथ में। मीन्स नेगेटिव सेंस में सेंटेंस अपना है नहीं, इसलिए आपका लिटिल नहीं बल्कि ए लिटिल आएगा। दूसरी बात, मिल्क आपका काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल, इसलिए आपका लिटिल ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स इन द क्लास इज लेसर देन द ट्रॉन्स। अब इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान, इस सेंटेंस में बात ही की जा रही है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो कम हैं और वो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं जो भागने वाले हैं, क्लास छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स काउंटेबल है और नंबर उनके लिए आया ही है जो कि काउंटेबल ही है, लेकिन लेसर की अगर मैं फिर से बात करूँ तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ना तो यहाँ पर शुगर है ना मिल्क, ऐसा कोई वर्ड भी नहीं है, तो यहाँ से लेसर हटेगा और यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री आपकी आएगी फ्यूअर। ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट, आर देयर मैनी वेरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। अब इस सेंटेंस में जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो आपको ये समझ आएगा कि सर यहाँ पे वेरी का समझ में नहीं आ रहा है कि देयर आर वेरी मैनी, ये नहीं सुना है, देयर आर मैनी वेरी, ये भी नहीं सुना है,
मैनी का मतलब ही बहुत सारे होते हैं, तो फिर वेरी का मतलब क्या है, यहाँ पर ही सुपरफ्लूस है और यहाँ से ये वर्ड आपका हटेगा। वेरी आपका इनएप्रोप्रिएट या फिर कह सकते हैं एक्स्ट्रा वर्ड है यहाँ पर, जिसको यहाँ से रिमूव करना है। नेक्स्ट, अ फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर सो वैल्यूएबल एज द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया जो आपका वर्क है, ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आएगी कि इससे कंपैरिजन किया है और सारे वर्क से जो बहुत ही कम हैं। तो जब बहुत ही कम ना के बराबर ही हैं तो यहाँ पर ए फ्यू नहीं, केवल फ्यू आपका आएगा। नेक्स्ट, सी वॉज डिस्ट्रॉट बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन अवे। यहाँ पर ए होगा अवे। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, स्पेलिंग आपकी ठीक थी, सेंटेंस के हिसाब से AWRY ही होगा। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर आप सेंटेंस में ध्यान दो, आप कहोगे सर इस वर्ड का मतलब मालूम नहीं है। चलो ठीक है, मालूम नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि वॉस के थर्ड फॉर्म अगर लगा है तो ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये ऑल लगा हुआ है। ऑल एक ऐसा वर्ड है, अगर उसके बाद कोई अगर काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही यूज़ हम लोग करते हैं। जबकि ऑल हर प्लान तो सिंगुलर हो गया, तो प्लान नहीं, यहाँ पर होगा आपका प्लान्स, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑर्गेनाइजर्स एक्सपेक्ट एज मच एज 10,000 पीपल टू अटेंड द रैली। ऑर्गेनाइजर्स ये चाहते हैं कि कम से कम या फिर लगभग 10,000 के आसपास लोग जो हैं वो तो आने चाहिए रैली में। अब 10,000 काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, मुझे केवल ये बताओ। आपको सर ये काउंटेबल नंबर है, और मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए, तो यहाँ से मच हटेगा और यहाँ पर आपका लगेगा मैनी, राइट आंसर। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया था, एवरी का मतलब होता है टेढ़ा होना या फिर आपका गड़बड़ हो जाना, इस सेंस में। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ डेली बंद का मतलब बंद होना। ये बंद जो है हिंदी का शब्द लिया गया है, बंद, ये इंग्लिश में अब आ गया है। इन स्पाइट ऑफ डेली बंद फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड देयर क्लासेस यस्टरडे। मतलब दिल्ली बंद होने के बावजूद कुछ बच्चे कल क्लास अटेंड उन्होंने की। तो ना के बराबर नहीं, कुछ बच्चे आए। अगर आप इसका सेंस निकालोगे तो आपको फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ का सेंस निकलेगा, इसलिए यहाँ पर ए फ्यू आएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज़ दैट इट डजंट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। आज के टाइम पे जो मॉडर्न एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें ओरिजिनल थिंकिंग जो है उसको एनकरेज नहीं किया जाता है। अब आपको एक शब्द याद आ रहा होगा, फ्रेज़, कि वन ऑफ माई, जैसे मैं कहूँ कि मेरा एक दोस्त, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट या फ्रेंड्स सिंगुलर लिखा जाता है कि प्लूरल, केवल ये बताइए। तो आप कहो सर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स होगा या फ्रेंड्स होता है, तो यहाँ पे वन ऑफ द ड्रॉबैक नहीं, ड्रॉबैक्स तो कई सारे हैं, उनमें से ये एक जो आगे डिस्कस किया जा रहा है। सारे ड्रॉबैक्स तो हैं, उनमें से एक ड्रॉबैक आपका ये भी है, तो ड्रॉबैक नहीं होगा, ड्रॉबैक्स होगा। नेक्स्ट, वीमेन आर नाउ वर्किंग इन एवरी फील्ड्स। गड़बड़ हो गया, एवरी है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन को फ्लो किया जाता है, तो यहाँ पर फील्ड्स नहीं फील्ड होगा, लाइक टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट, देयर आर मच इनकन्वीनियंसेस दैट हैव टू बी पुट अप विद व्हेन यू आर कैंपिंग। अब इस सेंटेंस में अगर आप इस वर्ड पर फोकस करो तो यहाँ पर लिखा है इनकन्वीनियंसेस, इसका मतलब ये वर्ड प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो ये बात तय है कि उसके बाद उसके पहले जो वर्ड आएगा वो प्लूरल को ही इंडिकेट करेगा। लेकिन मच तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है, तो यहाँ पर मच नहीं बल्कि मैनी का यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अनेबल टू बियर द टॉर्चर नो लॉन्गर, अब ज़्यादा वो झेल नहीं पाएगा उस चीज़ को। द टू मैन टेक द बॉय बैक टू हिज होम टू रिस्टोर हिम टू हिज पेरेंट्स एंड आर फेस्ड विद अ नेस्टी सरप्राइज।
मतलब झेल नहीं पाए सिचुएशंस को, इसलिए अपने माता पिता के पास पहुंचा दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अनेबल वर्ड कैसा है, तो आप कहोगे सर कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर। अनेबल टू बियर का मतलब नेगेटिव सेंस आ रहा है। अगर नेगेटिव सेंस आ रहा है तो आपको छोटी सी बात शायद पता होगी कि जैसे मैथ में दो अगर नंबर हमारे मैथमेटिक्स में नेगेटिव हैं तो उनका जो आता है वो पॉजिटिव में आता है आंसर। दो माइनस की संख्याएं, माइनस के नंबर पॉजिटिव के नंबर बन जाते हैं, ये बात आपको मालूम है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि नॉट बैड, अगर मैं दो नेगेटिव वर्ड लेता हूँ, नॉट नेगेटिव वर्ड और बैड नेगेटिव वर्ड है, तो दो नेगेटिव वर्ड इंग्लिश में मिलकर के पॉजिटिव सेंस देते हैं। नॉट बैड का मतलब क्या होगा? गुड। मैंने कहा बहुत बुरा नहीं है, मैंने कहा बुरा नहीं, इसका मतलब अच्छा है ना। ऐसे मैंने कहा कि नॉट और हेट मैंने बोला है कि हेट नहीं करता हूँ, तो ये नेगेटिव वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड, तो इसका मतलब क्या निकला? मैं लाइक करता हूँ, LIKE। तो दो नेगेटिव की संख्या मिलकर के पॉजिटिव की बन जाती है। ऐसे इंग्लिश में दो नेगेटिव वर्ड मिलकर के पॉजिटिव वर्ड बन जाती हैं। क्लियर? जब ऑलरेडी ये वर्ड आपका नेगेटिव है तो फिर ये अगला वर्ड नेगेटिव कैसे है? अगर ये नेगेटिव दोनों मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों आदमी उस चीज़ को झेल रहे थे, लेकिन वो झेल नहीं पाए, इसलिए तो बच्चे बाहर निकाल लिए ना। तो यहाँ पर आपका नो नहीं होगा, यहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंस देना ही देना है। क्लियर? तो सेंटेंस में मीनिंग हमें नेगेटिव में कन्वे करवाना ही करवाना है, तो हमें एक फिर अगला वर्ड नेगेटिव हटाना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, द फायर वॉज डिटेक्टेड बाई वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर। मेंबर नहीं होगा, मेंबर्स होगा। अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको याद आ रहा होगा। याद आ रहा है ना? गुड। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा। आगे कुछ हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर्स एगो। अगर हम सेंटेंस में ध्यान दें तो इस शब्द का जो हमने प्रोनाउंसिएशन निकाला है वो वाई से निकाला है, यूनिक। इसका मतलब ये तो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट के लिए वॉवेल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट के लिए हमारा ए आता है, ए यूनिक इंसिडेंट। तो राइट आंसर आपका निकल के आया ए। इतनी जल्दी आप तभी पकड़ पाओ जब पहले से पढ़े हुए हो गए। मैं इसकी PDF कोशिश करूँगा कि सभी वीडियोज़ के लिंक में दे दूँ, और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल उपहार क्लास पे डाल दूँगा। तो आप उपहार क्लासेज जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम वगैरह सभी जगह फॉलो कर सकते हो मुझे। नेक्स्ट, रिसेंटली मैटर्स, रिसेंटली फिर कॉमा लगा दो, अब ज़्यादा अच्छा है। मैटर्स वर मेड वर्स व्हेन मोस्ट रेजिडेंट्स रिसीव्ड देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल जस्ट 2 days बिफोर आ स्टिपुलेटेड डेट फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे आपको स्टिपुलेटेड का मतलब सीखना चाहिए, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम बनता है। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है फिक्स्ड, जो फिक्स्ड डेट होती है ना, आप फिक्स्ड की जगह पर स्टिपुलेटेड का यूज़ कर सकते हो। अब इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं कि कोई अगर चीज़ फिक्स्ड है, तो हमने आर्टिकल में सीख रखा है कि जो डेफिनेट आर्टिकल आपका द होता है वो हमेशा डेफिनेट सेंस में आता है। मतलब डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो फिक्स्ड होता है। अब कोई चीज़ अगर फिक्स्ड है तो वहाँ पे आर्टिकल an क्या काम कर रहा है? वहाँ पर आर्टिकल an नहीं, फिर वहाँ पर द का यूज़ होगा, क्योंकि अगली चीज़ आपकी फिक्स्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, डेस्पाइट ऑल द policeman's questions, the lady continued to affirm that she was an innocent. पुलिस ने ढेर सारे क्वेश्चन पूछ डाले उस लेडी से, लेकिन उस लेडी की एक ही बात जारी रही बोलने में कि मैं निर्दोष थी। यानी वो ये कहती रही कि मैं निर्दोष हूँ उस समय अपने। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज़रा मुझे ये बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है? राम इज़ ए गुड। तो आप इमीडिएटली बोलो सर यहाँ से ए हटा दो, क्योंकि एक किसी न किसी इंसान के लिए आया हुआ होता है। अगर एक गुड बॉय, अगर यहाँ पे बॉय लिखा होता तो ए सही होता, राम इज गुड सही है। ऐसी अगर केवल आप इसको ऑब्जर्व करो, सी वॉज एन इनोसेंट, क्या गर्ल है, कौन है? तो यहाँ पे इसके लिए कोई नाउन आया ही नहीं है, तो यहाँ से एन आपका रिमूव होगा। ठीक है।
मैनी आर स्टूडेंट्स आर, मैनी के बाद ए लगा हुआ है और ए के बगल में नाउन अपना सिंगुलर है और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब आती है आपकी सिंगुलर, तो यहाँ से हो जाएगा इज। फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कई एक विद्यार्थी जो हैं वो बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। ही प्रीचेस लिबरल व्यूज बट इन पेशेंस, वो लिबरल व्यूज पर प्रीच भाषण देता है लेकिन इन प्रैक्टिस, बट इन प्रैक्टिस मतलब करके भी दिखाना है। ही इज़ नॉट टॉलरेंट एंड इज़ मोर नैरो माइंडेड देन ऑलमोस्ट अदर पर्सन। इस सेंटेंस में आपको कोई भी मिस्टेक फील नहीं हो रही होगी। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या शब्द आएगा सही, तो देन ऑलमोस्ट लगभग अदर लोग, यहाँ पे लगभग अदर लोग नहीं, ज़्यादातर दूसरे लोग, तो ज़्यादातर के सेंस में यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट नहीं मोस्ट अदर होगा। हमें एक बात और मालूम है कि यहाँ पर ये मोस्ट अदर जो है इसके पहले ए एन लगा नहीं क्योंकि पर्सन सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ज़्यादा लोगों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे पर्सन्स आप करोगे। आपका राइट आंसर निकल के आया मोस्ट अदर पर्सन्स। ये आपने आई थिंक जो मेरा ट्रांसफॉर्म वाला सेशन था उसमें आपने सीखा होगा कि मोस्ट अदर का यूज़ करते हैं वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस में। नेक्स्ट, इवन मैनी पीपल कैरी एन इन्फेक्शन विदाउट शोविंग इट्स सिम्टम्स, कई सारे लोग जो है वो इन्फेक्शन को अपने साथ में लेकर चलते हैं विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स, और उनके अंदर उसके सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कोरोना में हुआ था काफ़ी सारे लोगों को सिम्टम्स नहीं थे। तो अब इस सेंटेंस में क्या सही आना चाहिए, सोचो। देखो, यहाँ तक कि कई सारे लोग इन्फेक्शन को अपने साथ रखते हैं और उनके अंदर सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, जो एक फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? फैक्ट के बारे में। जो फैक्ट है, अगर मैं इसके आगे इवन लगा देता हूँ, इसका मतलब ये फैक्ट बड़ा ही स्पेशल है और ये कोई खास परिस्थिति के लिए है। अब आप कहोगे सर ये इन्फेक्शन होना अपने साथ में सिम्टम्स रखने कोई खास परिस्थिति के बारे में ही बता रहा, सिचुएशन के बारे में, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है इवन। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कोरोना के बारे में बातचीत चल रही है कि टीबी के बारे में कि कैंसर के बारे में? कोई यहाँ पे बीमारी का नाम तो आया नहीं है। ये जनरल बात लिखी हुई है, जनरल फैक्ट है। जब जनरल फैक्ट होते हैं तो उसमें कोई भी प्रेशर डालने वाला इवन ऑल्दो ऐसे कोई वर्ड्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इवन आपका एक्स्ट्रा वर्ड है क्योंकि फैक्ट को जनरल सेंस में और जनरल तौर पर ही लिखा जाता है, कोई स्पेशल उसमें इफेक्ट नहीं डाला जाता है कोई वर्ड्स लगा करके। ठीक है, नेक्स्ट, नन ऑफ द टू बॉयज अपीयर्ड इन द क्लास, मतलब दोनों लड़कों में से कोई भी परीक्षा में नहीं आया। तो लड़के कितने हैं? 2। हमने सीख रखा है कि नन का यूज़ 2 से ज़्यादा के लिए होता है और 2 के लिए, वेरी गुड, 2 के लिए नीदर का यूज़ होता है, नीदर ऑफ द टू, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट, द टू बॉयज आर फाइटिंग वन एन अदर ओवर अ ट्रिफल, जो 2 लड़के ना वो छोटी सी बात पे आपस में लड़े जा रहे हैं। यहाँ पे लड़के कितने हैं? 2। हमने प्रोनाउन सीख रखा था कि 2 लोगों के लिए वन एन अदर नहीं बल्कि ईच अदर का यूज़ हम लोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस सेंटेंस में खेल आपका क्या है कि यहाँ पे ये कहा जाए कि वो ज़्यादा सुंदर है अपनी 3 सिस्टर्स में से। अब यहाँ पे सिस्टर्स कितनी है? 3, 2 से ज़्यादा हैं और ईदर का यूज़ है 2 लोगों के लिए। अब की बार यहाँ से ईदर हटेगा और यहाँ पर लगेगा नन। नन क्यों लगेगा? नन लग सकता है क्या? सोचो। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि यहाँ पे नन आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो ये सोचो, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से नन सही लग रहा है। लेकिन आपने ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने पढ़ाया था और जब डिग्रीज पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि देन के बाद मोस्ट अदर एनी अदर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स, राइट आंसर आपका एनी आएगा। डिग्री में एनी का यूज़ हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, आई हैव सीन मच ऑफ द प्लेस। अब देखो, प्लेस यहाँ पर शेक्सपियर के प्लेस मैंने काफ़ी देखे हैं, तो प्लेस काफ़ी देखे हैं तो प्लेस काउंटेबल है।
पहली बात तो प्लेस जो है वो काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए मच तो आएगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया, इसलिए आपका डी ऑप्शन तो यहाँ से हट गया है। अब काउंटेबल के लिए ए फ्यू बिल्कुल सही है, फिर आपको सर के मैनी भी तो सही है, हाँ ये भी सही है। फिर ऐसा भी तो सकता है कि मोस्ट ऑफ द प्लेस, ज़्यादातर मैं प्लेस देखी ही, उस सेंस में अगर जाओगे तो मोस्ट भी सही है। इसमें आपकी ए बी सी तीनों ऑप्शन सही फिक्स हो रहे हैं। तीनों में से कोई भी करके आओगे तीनों पे नंबर मिलेंगे। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपका ये था। आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस तरह की नॉवेल हिंदी अर्थ मत निकालना, अगर मैं इस पे फोकस करूं तो दीज आपका प्लूरल, तो काइंड आपका काइंड्स होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें दिस है, यहाँ पर दोज है, फिर यहाँ पे काइंड है, ये इसके वजह से ये प्लूरल होना चाहिए, ये प्लूरल है नहीं, ये हटा दो। दिस सब में सिंगुलर होना चाहिए और ये प्लूरल है तो ये हटा दो, और ये तो यहाँ पे ऑलरेडी गलत है ही, तो यहाँ से डी हटा दो। तो दिस काइंड आपका राइट आंसर निकल आया। हिंदी अर्थ ना निकालें, लॉजिकली सॉल्व करें। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड मैनी प्रेजेस फ्रॉम हिज लेटेस्ट इन्वेंशन, अपने नए इन्वेंशन पर उसको काफ़ी तारीफ मिली है। अगर हम ध्यान दें तो प्रेजेस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका डी तो हो गया गलत, ठीक है। फिर ग्रेट मैनी प्रेजेस, अब जब ऑलरेडी अनकाउंटेड तो उसको प्लूरल क्यों कर दिया है, तो यहाँ से तो ये हटा दो। फिर टू मच प्रेजेस, भाई ये ऑलरेडी अनकाउंटेड तो प्लूरल क्यों बना रहे हो, तो यहाँ पे गलत है। सही आंसर होगा मच प्रेज, राइट आंसर आपका बी है। वी जनरली सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट नहीं होता है। आप चेक कर लो, यहाँ पर स्टूडेंट्स है, यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ये हटा दो, और डी तो आपका पहले से गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, सॉरी ऑफ द स्कूल, इसमें क्या डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट उन्होंने पीछे कर दी और इंटेलिजेंट आगे कर दी, जबकि डिग्री का स्ट्रक्चर ये सही होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर केवल इसी में सही, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही निकल के आ गया है। हार्डली समबडी टर्न अप एट द मीटिंग। हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली नेगेटिव वर्ड होता है, मुश्किल से। जब नेगेटिव वर्ड है तो हमें मालूम है कि सम का यूज उसमें होता नहीं है, तो उसको हटा दो। ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। फिर यहाँ पर ही समवन, तो ये भी हटा दो। फिर एवरीवन, ये भी पॉजिटिव वर्ड है तो ये भी हटा दो। हमें मालूम है कि एनी का यूज होता है नेगेटिव वर्ड में और इंटरगेटिव में, तो आपका आंसर वेरी गुड, सी सही है। नेक्स्ट, देम शूज आर माइन। अब देम तो होगा नहीं क्योंकि ये नाउन है, फिर ये प्रोनाउन है, तो दो शूज आर माइन ये ठीक लग रहा है। दैट शूज, अब शूज प्लूरल तो दैट तो आएगा नहीं, हटा दो, और ये तो ऑप्शन हटा ही दो। और देयर शूज, अब यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से सही हो सकते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ माइंड के बारे में तो याद रखना इस सेंटेंस अगर मैं ऐसे लिखूँ कि माई पेन इज़ हेयर, और अगर मैं घुमा कर लिखूँ कि हेयर इज़ माई पेन, अब इसमें क्या है कि माई पेन आगे भी लिखा है, माई पेन पीछे भी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज़ माई पेन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस पेन इज़, फिर माई नहीं होगा, फिर माइन होगा। एक बात तो ये तय हो गई है। ऐसे यहाँ पे माइन ऑलरेडी आ चुका है, तो दूसरे पजेसिव की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। ये भाई प्रोनाउन ऑलरेडी लगा है ना, तो यहाँ से हटा दो। फिर आपके पास केवल एक ही बचेगा, दोज, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे माइन लगा दिया तो यहाँ पर हिज, आवर, योर कुछ भी नहीं आएगा। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, क्या आएगा ये सोचना हमें। चलिए आइए सोचते हैं। कहा यह जा रहा है कि मीनाक्षी जो है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए चुनी गई हैं। मिसेस मीनाक्षी होगा कि वो मीनाक्षी, वो मिसेस मीनाक्षी, या कोई मीनाक्षी, या एनी। देखो एनी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव इंटरगेटिव होना चाहिए, ये तो अफर्मेटिव है, इसलिए इसको हटा दो। अब 3 में आपको समझना है। इस सेंटेंस में कहा जाए कि मीनाक्षी को, मिसेस मीनाक्षी को प्रिंसिपल बनाया गया है। क्या आप उसको जानते हो? आपको सर हमें क्या मालूम, ये तो मुझे भी खुद भी मालूम नहीं है। यहाँ पर अगर उनके बारे में कोई रेफरेंस और आगे दिया जाता है जिसको तुम जानते हो, जिन्होंने 9th में पढ़ाया था या कुछ भी, तो फिर दावाला लगेगा। इसलिए यहाँ पे कोई रेफरेंस तो दिया नहीं, इसलिए इसको हटा दो।
मिसेस मीनाक्षी को बना दिया गया, इसका मतलब भी द वाला ही है, क्योंकि अगर द नहीं लगा तब भी इसका मतलब यही निकल रहा है कि उसको आप जानते हो, जबकि नहीं जानते हैं, ना कोई रेफरेंस है, तो ये आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे सम का मतलब कुछ नहीं है, सम का मतलब कोई भी और होता है। कोई मीनाक्षी, कोई मिसेस मीनाक्षी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुई हैं, इसका ये अर्थ निकला है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। सी स्पेंट डैश अमाउंट ऑफ मनी सी हैड। अब ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अमाउंट जो है अनकाउंटेबल नाउन को शो कर रहा है, और अनकाउंटेबल के लिए द फ्यू आएगा नहीं। नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, इसलिए आपका लिटिल नहीं आएगा। अब बचा अपने पास केवल मच, जो कि सेंटेंस में फिक्स हो सकता है। और अगर मैं बात करूं द लिटिल के बारे में, तो जरा ध्यान दो, सी हैड एक सेंटेंस और बाकी का एक सेंटेंस। जब दो सेंटेंस होते हैं तब द वाले वर्ड्स लगाते हैं, इसलिए अपना वर्ड निकल के सही आएगा द लिटिल, जो कि अनकाउंटेबल ही है, और द बता रहा है कि यहाँ पे दो सेंटेंस अलग अलग लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। द नीग्रो ऑन्ड डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नीग्रो पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या थे, तो ओनली अ फ्यू, केवल कुछ, ये भी ठीक है। कई सारे थे, ये भी सही, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, फ्यू के साथ में प्लूरल आता है। द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अब क्या नो आ सकता है? द नीग्रो ऑन नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो देखो हमने एक सीखा था कि नो जो है वो जीरो का सेंस देता है, और जीरो का सेंस देता है तो यहाँ पे प्लूरल ना लगा करके आप सिंगुलर ही मान सकते हो सही। तो यहाँ पे प्लूरल दिए, इसलिए नो को हटा दीजिए। हालांकि नो के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आते हैं, लेकिन एक खास इसका मतलब जीरो का होता है, और जीरो का मतलब सिंगुलर नाउन, और यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए आप इसको नहीं लगा सकते हो। इसमें भी तीनों आंसर अपने करेक्ट हैं। नेक्स्ट, लेट मी गिव यू एन एडवाइस। एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एन नहीं आएगा। एनी एडवाइस नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, हटाओ। सम एडवाइस, ठीक है, सम एडवाइसेस जब अनकाउंटेबल है तो फिर प्लूरल कैसे? आपका ऑप्शन सी सही है। सी हैज़ ओनली डैश फ्रेंड्स। अब ओनली लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक करते हैं। फीवर, सेंटेंस अपना पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ है, उसके थोड़े दोस्त हैं, तो इसका मतलब बहुत कम, ना के बराबर, हटा दो। बहुत ज़्यादा, मोर, यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, इसलिए मोर हटा दो, इसलिए कंपैरिजन के लिए फीवर हट गया है। ये भी आपका कंप्लीट डिग्री, ये भी हटा दो। अ फ्यू, थोड़े फ्रेंड, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, डी ऑप्शन। दे आर नॉट डैश माउंटेन्स इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब अगर इस सेंटेंस में आप ध्यान दें तो माउंटेन्स प्लूरल नाउन है, तो लेस अनकाउंटेबल साथ में आता है, हटा दो। मोर, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, हटा दो। माउंटेन प्लूरल है, काउंटेबल तो मच अनकाउंटेबल साथ में, इसको हटा दो। आपके पास बचा है मैनी, राइट आंसर। दे हैड लॉस्ट डैश ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स। अब इसमें कॉन्टैक्ट्स प्लूरल नाउन है, उसके लिए बातचीत चल रही है, आइए देखते हैं। दे हैव लॉस्ट मैनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, उनके कई सारे कॉन्टैक्ट्स, ठीक लग रहा है। लिटिल इसलिए है क्योंकि अनकाउंटेबल, हटा दो इसको। स्मॉल, छोटे से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, इस हटा दो। मच, सोचो मच यहाँ पर कैसा, मच की अगर बात है तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है, तो इसको हटा दो। राइट आंसर बचा है मैनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, राइट आंसर। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर, डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों के लिए आराम करो, तो कुछ दिनों, फ्यू से मतलब है नहीं, नेगेटिव है। द फ्यू का मतलब बहुत सारे दिन, दो सेंटेंस है नहीं, इसलिए हटेगा। कंपैरिजन हो नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दो, तो आर्म्स का आंसर राइट निकल के आया, ऑप्शन बी। अब अगला देखते हैं। ही वर्क्स हार्ड बाई डे एंड स्लीप्स साउंडली एट नाइट। वो दिन में तो बहुत मेहनत करता है और रात को एकदम गहरी नींद में सोता है। साउंडली मतलब गहरी नींद में सोता है। विद ए क्लियर कंसाइंस, क्लियर को स्पष्ट, कंसाइंस को चेतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो क्लियरली जो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एन तो चला गया है और कोई ना कोई तो फिल करना पड़ेगा, इसलिए भी हटा दो। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, उसके पहले आर्टिकल चाहिए। कोई निश्चित बात तो चल नहीं, डेफिनेट, ये तो डेली का रूटीन है, तो यहाँ से द हट जाएगा। आंसर आपका निकल के आएगा ए। मे आई गिव यू डैश, हमें मालूम है ये अनकाउंटेबल है, इसलिए हटा दो। नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, आप कहोगे सर कि आपका ये इंटरगेटिव है, ठीक है इंटरगेटिव है, तो लिटिल तब भी नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है।
अब ये काउंटेबल है ही नहीं तो 1 का तो कोई काम है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा सम एडवाइस। द लेम बॉय ट्राई टू क्लिम अप द स्टेयरकेस विदाउट। विदाउट कैसा वर्ड है? आप कहोगे सर नेगेटिव वर्ड है। अगर नेगेटिव वर्ड है तो आई थिंक इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर राइट क्या होगा। सोचो। वेरी गुड, एक ही आंसर आपके पास निकल के आता है, विदाउट एनी हेल्प। सुना सुना सा लग रहा है इसलिए सही है, और लॉजिकली देखोगे तो ये यहाँ से हटेगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड आ गया तो छोटी हेल्प नहीं, कोई हेल्प लेनी ही नहीं है उसको, तो इसलिए कोई लेनी ही नहीं, तो थोड़े का कोई काम ही नहीं है। और अनकाउंटेबल नाउन इसलिए मैंने का यहाँ से यूज़ नहीं होगा। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो इस सेंटेंस में अगर मैं सम का यूज़ करता हूँ तो यट एक ऐसा वर्ड है जो मेरा नेगेटिव को सेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में आता है। क्या तुमने ये काम अभी तक नहीं किया है? अभी तक जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस या इंटरोगेटिव में आता है, तो इसलिए सम हट जाएगा। फ्यू नेगेटिव में बिल्कुल है, इसको होल्ड पे रख देते हैं। ऑल यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में आता है। अब बचा फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ फिनिश्ड द। अगर ना के बराबर स्टूडेंट्स ने किया है, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ने काम किया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो किसी ने नहीं किया है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। मीनिंग को कन्वे कीजिए और येट को दिमाग में रखिए, आपका आंसर केवल और केवल नन निकलेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवर्ब वाली वीडियो, और उसके पहले मैं चाहता हूँ इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो, या उपाय क्लास से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ पढ़िए, एडवर्ब के क्वेश्चन सारे सॉल्व करना, और फिर मेरी वीडियो देखना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि आप कहाँ पर गलती कर रहे थे। पढ़िए और बहुत मन लगा के पढ़िए।